हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। किसकी मदद से जो है इन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। सारे के सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंद वंश के पतन के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना 322 बीसी में हुई थी और ये 185 बीसी तक चली। तो यानी ये कह सकते हैं एक लंबा कार्यकाल रहा मौर्य वंश का। इस दौरान कुछ प्रमुख राजा हुए जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक सबसे महत्वपूर्ण थे। पर इस वीडियो में हम सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। बिंदुसार और अशोक के वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत। और जानकारी के स्रोतों के क्रम में दो प्रकार के स्रोत प्रमुख हैं। एक सबसे पहले जो है साहित्यिक स्रोतों में मूल रूप से हम लोग देखेंगे जो भारतीय इतिहासकारों ने लिखा है वो, और कुछ विदेशी इतिहासकारों के विवरण मिलते हैं उसको। और पुरातात्विक स्रोतों में जो पुरातत्व से प्राप्त वस्तुएं थी उनसे क्या जानकारी मिलती है। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रमाण दिखता है वो दिखता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के संबंध में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस और फिर बौद्ध जैन ग्रंथ, ये प्रमुख वो पुस्तकें हैं जहाँ से मौर्य वंश के संबंध में साहित्यिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुरातात्विक क्षेत्र में अशोक के द्वारा जो अभिलेख बनाए गए, जूनागढ़ से जो अभिलेख मिला है रुद्रदामन का, या फिर भवन, स्तूप, गुफा, मृदभांड जो मौर्य काल के मिले हैं, इन सबको मिलाकर एक अच्छी जानकारी इकट्ठा होती है जिसके माध्यम से हम लोग मौर्य वंश के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके इन पर हम नजर डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के संबंध में ये याद रखना है कि चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की और मूल रूप से अर्थशास्त्र राजनीतिक विषय और लोक प्रशासन के विषय पर आधारित था, जिसमें राजा के द्वारा चलाए जाने वाले प्रशासन के संबंध में जानकारी दी गई है। इसमें सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, जिसमें सप्तांग सिद्धांत राजा के 7 कार्य जो है और उसके संबंध में इसमें जानकारी दी गई है। और उसी सिद्धांत के आधार पर इस अर्थशास्त्र को एक राजनीतिक विषय का एक महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। और इंडिका के संबंध में आप जानते होंगे, मेगास्थनीज जो यूनानी यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसने इंडिका की रचना की। हालांकि इंडिका अपने मूल रूप में नहीं पाई गई है, लेकिन इससे प्राप्त जानकारी से मौर्य काल के सामाजिक और प्रशासनिक संबंधित जानकारी मिलती है। इसके अलावा भारतीय ग्रंथों में पुराण और बौद्ध जैन ग्रंथों में दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथों से भी मौर्य वंश की जानकारी मिली। इसमें एक महत्वपूर्ण है मुद्रा राक्षस। आप जानते होंगे मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाखदत्त द्वारा की गई। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की, तो विशाखदत्त ने। और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस में जानकारी दी है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से एक कुटिल रचना रची और उसके माध्यम से उसने जो है नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया और पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस पूरे संपूर्ण रणनीति की जानकारी जो है मौर्य वंश की स्थापना की वो मुद्रा राक्षस से मिली, जो विशाखदत्त की रचना थी। अब पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो अशोक के अभिलेख, जिसमें शिलालेख, स्तंभ लेख आदि शामिल हैं, उन पर खुदे हुए जो अक्षर हैं उनसे भी जानकारी मिलती है। अब भवन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशाल राजप्रासाद था जिसके अवशेष जो है पटना पाटलिपुत्र में मिले हैं, तो उनसे भी इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा स्तूप, गुफा, मृदभांड ये सब मिले हैं मौर्य काल से, और इनसे भी बड़ी संख्या में अलग अलग तरह की जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। तो ये प्रमुख स्रोत है जिन स्रोतों के आधार पर मौर्य वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना की और 298 बीसी तक मौर्य वंश के राजा बने रहे। तो यहाँ से डेट से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इनको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसकी स्थापना कैसे हुई, तो आइए थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई थी। तो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी एक प्रक्रिया द्वारा, जिसमें कहा जाता है कि चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे, वो नंद वंश के राजा घनानंद के राज दरबार में रहते थे। घनानंद जो कि एक क्रूर शासक था, उसने अपमान करके चाणक्य को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया और फिर उसने देखते देखते दरबार में वापस आने के लिए, बदला लेने के लिए उसने एक मार्ग तलाशा, और उसी मार्ग के क्रम में उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य से मिले। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है 7 से 8 साल तक तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 700 बीसी के आसपास हुई थी, चूंकि चाणक्य वहां पे जो है आचार्य के रूप में कार्यरत थे, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, और वहीं पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को 7 से 8 साल तक राजनीतिक शिक्षा दी। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है पाटलिपुत्र पर हमला किया। पहला हमला जो कि असफल रहा, क्योंकि इन्होंने जो है सीधे राजधानी पर हमला किया, जो कि असफल रहा। फिर उसके बाद इन्होंने पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र को अपनी तरफ पहले आकर्षित किया। फिर उन्होंने दूसरा हमला किया जो कि सफल रहा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा घनानंद को मारकर जो है मौर्य वंश की स्थापना की
और इसी का वर्णन जो है मुख्य रूप से मुद्रा राक्षस में देखने को मिलता है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर जो है मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद दूसरा पॉइंट निकल कर आता है चाणक्य, जिन्हें आप कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक को हराया था। अब अगला पॉइंट की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहकर संबोधित किया गया, जबकि मुद्रा राक्षस, पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ जितने थे उसमें इन्हें शूद्र कहकर संबोधित किया गया। तो इसलिए जाति संबंधित जानकारी में इतिहास में विभेद देखने को मिलता है। अब अगर कुछ और बातें ध्यान से देखें तो चूंकि यूनानियों का संबंध उस समय भारत से था, तो यूनानियों के द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं उसमें एक शब्द मिलता है सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। इसके संबंध में कुछ बातें हैं कि जस्टिन और स्ट्रेबो नामक जो इतिहासकार थे उन्होंने सेंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया चंद्रगुप्त मौर्य को, और एपियानस और प्लूटार्क जैसे इतिहासकारों ने इसे एंड्रोकोटस कहा और नियार्कस ने इसे सेंड्रोकोप्टस नाम से संबोधित किया। तो ये यूनान की जो इतिहास की बुक है उसमें इस तरह के नाम थे। तो ये पता नहीं था कि किस राजा के विषय में ये लिखा गया है। तो भारत में 1784 ईस्वी में सर विलियम्स जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। उसमें विलियम्स जोन्स ने ये बताया कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस ये कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जो है पहचान सर विलियम्स जोन्स ने की थी। और इसके अलावा जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो है 6 लाख की विशाल सेना थी, जिसके कारण उन्होंने जो पूरे भारत को रौंद डाला था और पूरे भारत पर कब्जा किया था। इसके अलावा जस्टिन ने एक और बात कही थी कि युवा अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिले और उन्होंने जो है उनसे मदद मांगी। हालांकि सारे इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी अगर ये पूछा जाए कि किसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मिलने का वर्णन किया है, तो जस्टिन ने जो है सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के मिलने का वर्णन किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण है सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध 305 बीसी में। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर जो है पराजित हो जाते हैं। यहाँ पे पराजित होने के बाद जो है एक संधि होती है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीस नाम का एक राजदूत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी जो है सेल्यूकस निकेटर के दरबार में भेजा। इसके अलावा जो है एक संबंध होता है जो वैवाहिक संबंध के नाम से जाना जाता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना, जिसे कार्नेलिया भी कहा गया, इनकी शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होती है। इस विवाह के दौरान जो है सेल्यूकस निकेटर ने 4 राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। हिरात, कंधार, काबुल, मकरान तट, बलूचिस्तान, जो कि आज के समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र को जो है चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका यूनानी नाम क्या था। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है। तो एरिया, अराकोसिया, परोपनिस्ताई और जेड्रोसिया जो है इनका यूनानी नाम है। इसके अलावा अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी से, इनकी एक और पत्नी थी जिनका नाम दुर्धरा था और इन्हीं से जो है बिंदुसार होते हैं जो मौर्य वंश के अगले सम्राट बनते हैं। इसके बाद जो है ये अपने अंतिम समय में जो है जैन धर्म को अपना लेते हैं। उसके बाद ये 298 बीसी में सरवण बेलगोला चले जाते हैं। वहां पे ये संलेखना या संथरा पद्धति से, जहाँ पे भूखे रहकर अपने प्राण त्याग दिए जाते हैं, वहां पे इन्होंने जो है चंद्रगिरी पर्वत पर जो है भूखे रहकर जो है अपने प्राण त्याग देते हैं 298 बीसी में, और वहीं पे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से जितने भी पॉइंट बनते थे सारे के सारे जो है इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप बिंदुसार और सम्राट अशोक की भी वीडियो देखें। इससे आपका मौर्य वंश से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे जो है कवर हो जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।